हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं लोकेश मिश्रा आज फिर आपके सामने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, कैसे मैनेज होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेनली जो मैं जानता हूँ या जो मेरी जानकारी है उसमें यह है कि सिर्फ 2 कैपिटल अकाउंट बनते हैं पार्टनरशिप में, और यही आगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में, आफ्टर दैट पार्टनरशिप के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, रिटायरमेंट में, डेथ में, हर जगह यही कैपिटल अकाउंट फॉलो होता है। तो आइए देखते हैं। कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन टू रिकॉर्ड द कैपिटल कंट्रीब्यूशंस एंड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस दैट मीन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा ऑफ ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर का जो उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वो, उसका जो प्रॉफिट आया है या लॉस आया है वो, जो उसको सैलरी मिली है, कमीशन मिला है, जो भी उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्राइंग्स है, वो सारी चीज़ें हमको रिकॉर्ड करने के लिए कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर उस पार्टनर का कोई भी आइटम छूट गया तो हम कैपिटल अकाउंट हमारा गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। इसलिए हर एक पार्टनर का इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट बनता है। तो बेसिकली जो कैपिटल अकाउंट होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मेंटेन्ड बाय 2 मेथड्स। पहला है आपका फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड जो होता है, फिक्स कैपिटल मेथड में आपके 2 अकाउंट्स बनते हैं। कौन कौन से? पहला बनता है आपका कैपिटल अकाउंट, सेकेंड बनता है आपका करंट अकाउंट। तो जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ 2 चीजें जाती हैं। एक तो कैपिटल का बैलेंस, दूसरा जो कैपिटल लेके आया एडिशनल कोई पार्टनर या उसमें से कैपिटल विड्रॉ किया, बस वो 2 चीजें सिर्फ उसमें कैपिटल अकाउंट में मेंशन होती हैं। और उसके बाद उसका बैलेंस निकाल के उसको साइड कर दिया जाता है। और इसका जो बैलेंस होता है वो कैपिटल अकाउंट का, वो कभी भी चेंज नहीं होता। हमेशा इसका बैलेंस जो है वो पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव बैलेंस का मतलब होता है वो क्रेडिट बैलेंस रहेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा या डेबिट नहीं हो सकता। बट जो दूसरा इसका पार्ट है करंट अकाउंट, इसका क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो एडजस्टमेंट में कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर लॉसेस हो गए तो लॉसेस होने की वजह से वो डेबिट हो जाएगा। तो जो आपका करंट अकाउंट है इसमें आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंसेस हो सकते हैं। आइए देख लेते हैं इसको। कैपिटल अकाउंट इट रिकॉर्ड्स ओनली इनिशियल कैपिटल बैलेंस एंड एनी परमानेंट चेंजेस इन कैपिटल लाइक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन परमानेंटली। यानी इसमें जो आपका कैपिटल होता है वो फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल 2 कंडीशन आपकी इसमें हो जाए। एक तो परमानेंट कैपिटल को विड्रॉ करे या परमानेंट कैपिटल वो इंट्रोड्यूस करे, तो उस 2 कंडीशन में कैपिटल अकाउंट चेंज होता है, नहीं तो रिमेंस फिक्स होता है। ईयर बाय ईयर उसको कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं फिक्स कैपिटल के रूप में, और वो चेंज तभी होगा जब 2 चीजें उसमें इंट्रोड्यूस होंगे, तो कैपिटल निकालना या तो कैपिटल डालना। सेकंड आते हैं करंट अकाउंट। तो जो करंट अकाउंट होता है इसमें वो सारे एडजस्टमेंट जाते हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन जाते हैं जो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाते, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीजें इसमें जाता है। इट रिकॉर्ड्स ऑल द अदर ट्रांजेक्शंस एंड एडजस्टमेंट्स लाइक ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एक्सेट्रा। इसमें सारे एडजस्टमेंट जाते हैं, तो इसका बैलेंस कभी नेगेटिव हो सकता है यानी डेबिट हो सकता है, और कभी इसका बैलेंस आपका पॉजिटिव रह सकता है जो कि क्रेडिट बैलेंस होता है। तो दोनों चीज इसमें होती हैं। इसके बाद जो फिक्स के बाद जो दूसरा मेथड है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है ये देख लीजिए आप। इसमें एक ही अकाउंट बनता है। जब आपका कभी फ्लक्चुएटिंग मेथड बनेगा तो उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, और उस मेथड में सारे एडजस्टमेंट, सारा कैपिटल जो एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स ला रहे हैं, वो जो पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं कैपिटल, वो ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, सारा आइटम जितना भी होता है पार्टनर का वो सब एक ही अकाउंट में जाएगा। और अगर आपके क्वेश्चन में या बुक में कहीं मेंशन है कि आपको फिक्स मेथड बनाना है तभी आप फिक्स वाला फॉलो करेंगे, 2 अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। अगर कहीं मेंशन नहीं है कि फिक्स आपको बनाना है तब आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर इसके बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो नॉर्मली बोला गया कि आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड ही बनाना है और एक ही कैपिटल अकाउंट में सारी चीजें मेंशन कर देनी है। आइए देख लेते हैं। अंडर दिस मेथड ओनली 1 अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर के लिए एक अकाउंट बनता है। ऑल ट्रांजैक्शंस एंड एडजस्टमेंट्स लाइक कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, interest on capitals, salary, commission, profit and loss are recorded in the same capital account।
चाहे वो एडिशनल कैपिटल लाया हो, चाहे कैपिटल का बैलेंस हो, चाहे वो एडिशनल कैपिटल विड्रॉ कर रहा हो, चाहे सैलरी हो, कमीशन हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, जितने भी आइटम होते हैं, जितने ट्रांजेक्शन और एडजस्टमेंट्स होते हैं, सारे अलग अलग पार्टनर के एक ही अकाउंट में जाते हैं। और चूंकि सारा कुछ एक ही अकाउंट में जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, इसका जो बैलेंस है वो कभी नेगेटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब कभी नेगेटिव बैलेंस मतलब होता है, कभी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और कभी क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो ये रहे आपके कैपिटल अकाउंट और फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे इनके बीच की डिफरेंस, फिक्स मेथड में क्या डिफरेंस होता है, फ्लक्चुएटिंग में क्या डिफरेंस होता है, साथ साथ में कैपिटल और करेंट में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम डिफरेंस लेके आएंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसी लगी उसके लिए मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों जो नीडी फ्रेंड्स हैं आपके उनको भेजिए और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सपोर्ट करिए। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।